रहीम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक म्यूकोजा इज़ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस दो तरह का होता है, एक ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस और मोर प्रेवलेंट एच पायलराई गैस्ट्राइटिस। अब एच पायलराई में क्या होता है, एंट्रल डैमेज होता है बिकॉज ऑफ एच पायलराई यूरिएज एंड अदर प्रोटीएजेस अलॉन्ग विद इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब जब एंट्रम में ही आपके पास डी सेल्स या न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, तो जब वो एरिया डैमेज हो गया तो आपके पास गैस्ट्रिन प्रोडक्शन भी कम हो गई। जबकि ऑटो इम्यून में क्या होता है कि आपके पास स्टमक एंड फंडस में पेराइटल सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है बाय सर्टेन एंटीबॉडीज दैट आर फॉर्म्ड अगेंस्ट पेराइटल सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ सम इम्यून एक्टिवेशन, ऑटो इम्यून एक्टिवेशन, सॉरी। अच्छा, अब बेसिकली ये कि इसी की कंटिन्यूएशन है पेराइटल सेल्स के बारे में, कि पेराइटल सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास उनमें चीफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे पास विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन वगैरह में भी सेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए। तो जब उसकी एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 की सही तरीके से नहीं हो पाती तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, और एसिड प्रोडक्शन नहीं होती तो एक्लोरहाइड्रिया होगा। ठीक है, ठीक है, एक्लोरहाइड्रिया यानी कि पर्सन की प्रॉपर डायरेक्शन नहीं हो पा रही होगी। ठीक है, और एज अ नेगेटिव फीडबैक एंट्रल हाइपरप्लेजिया होगा, मतलब वो गैस्ट्रिन प्रोडक्शन को बढ़ाएगा कि यार एसिड क्यों नहीं बढ़ा या एसिड प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही, तो हाइपर गैस्ट्रोनीमिया होगा, लेकिन एक्लोरहाइड्रिया होगा दूसरी तरफ। हिस्टोलॉजिकली अगर ये अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ना ये वाली बातें, एक्लोरहाइड्रिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड हाइपर गैस्ट्रोनीमिया, दीज आर द फीचर्स ऑफ एच पायलराई ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में क्या होगा, एक्लोरहाइड्रिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड हाइपर गैस्ट्रोनीमिया। तो हिस्टोलॉजिकली जब हम उसको देखेंगे तो वो क्या होगा, म्यूकोजा की एट्रोफी होगी विद इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। ठीक है, पेराइटल सेल्स तो वैसे ही नहीं रहे और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाएगा, यानी कि इंटेस्टाइन्स में जैसे गॉबलर सेल्स होते हैं, ठीक है, और कॉलमनर सेल्स होते हैं, वो आ जाएंगे आपके स्टमक के म्यूकोजा में। ठीक है, और जो स्टमक का वैसे म्यूकोजा होगा वो एट्रोफी हो जाएगा। एंड देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ इंटेस्टाइनल टाइप गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, ये जो आपका ऑटो इम्यून है उसमें ज़्यादा चांस होता है इस कैंसर का। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं अबाउट एच पायलराई गैस्ट्राइटिस। उसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या होंगी, एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन, और हिस्ट्री होगी आपके पास पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की। ठीक है, अब इस एच पायलराई गैस्ट्राइटिस की वजह से इंक्रीज रिस्क होता है ऑफ एडिनोकार्सिनोमा एंड माल्ट लिम्फोमा, जिसको माल्टोमा भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये समझ आ गया कि हिस्ट्री क्या होगी और इसमें किस किस चीज़ की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो हमने देख लिया। अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, फीकल एंटीजन टेस्ट यानी स्टूल टेस्ट, यूरिया ब्रेथ टेस्ट एंड सेरोलॉजिकल टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज टू एच पायलराई। ठीक है, एच पायलराई बेसिकली क्या है, इट्स अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड, अच्छा, ये जो एच पायलराई वाला इन्फेक्शन है गैस्ट्राइटिस है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पावर्टी इन रेजिडेंट्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, अब ये देखें टेबल, इसको याद करना असल में एच पायलराई एंट्रम को अफेक्ट करता है, जबकि ऑटोइम्यून बॉडी और फंडस को। ठीक है, इसमें आपको क्या नजर आएंगे, न्यूट्रोफिल्स नजर आएंगे और प्लाज्मा सेल्स, जबकि यहाँ पर लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। ठीक है, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। एसिड प्रोडक्शन, एच पायलराई में एसिड प्रोडक्शन क्या होती है, इंक्रीज हो गई। ठीक है, मेनली इंक्रीज होगी, जबकि यहाँ पर हमारे पास हमने ऑटोइम्यून में बता दिया था एक्लोरहाइड्रिया, तो एसिड प्रोडक्शन डिक्रीज्ड। अब बताओ, गैस्ट्रिन का लेवल यहाँ पर बहुत इंक्रीज था क्योंकि वो रेस करना चाह रहा था एसिड की प्रोडक्शन को, जबकि यहाँ पर हमारे पास गैस्ट्रिन का लेवल या तो नॉर्मल होगा या डिक्रीज होगा, और मोर प्रॉबेबली डिक्रीज ही होगा क्योंकि एंट्रम ही डैमेज हो चुका है। अच्छा, अदर लीजन्स क्या हो सकती हैं, हाइपरप्लास्टिक या इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स, जबकि यहाँ पर क्या हो सकता है, न्यूरो एंडोक्राइन हाइपरप्लेजिया। ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन यानी कि एंट्रल हाइपरप्लेजिया बेसिकली। ठीक है, सेरोलॉजिकल टेस्ट क्या होगा, एंटीबॉडीज़ टू एच पायलराई, जबकि यहाँ पर एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द पेराइटल सेल्स, सोडियम ये जो प्रोटॉन पंप है इसके खिलाफ और इंट्रिंसिक फैक्टर के खिलाफ। सीक्वेले क्या है, ठीक है, आपके पास पेप्टिक अल्सर हो सकता है, एडिनोकार्सिनोमा एंड माल्टोमा, जबकि यहाँ पर एट्रोफी हो जाती है और उसके बाद इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है, पर्नीसियस एनीमिया, एडिनोकार्सिनोमा एंड अ कार्सिनोइड ट्यूमर। इट इज़ एसोसिएटेड विद अ लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पावर्टी इन रेजिडेंट्स इन रूरल एरियाज। जबकि जो ऑटो इम्यून है दैट इज़ एसोसिएटेड विद अदर ऑटो इम्यून डिजीजेज लाइक थायराइडाइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड ग्रेव्स डिजीज़। अब बात करते हैं पेप्टिक अल्सर की, इसमें आ जाता है ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, जो ड्यूडेनल अल्सर है ना वो हमेशा एच पायलराई की वजह से ही होता है।
ठीक है। जबकि गैस्ट्रिक अल्सर के मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं, H. pylori, NSAID, बाइल रिफ्लक्स, ठीक है। अब इसमें एपिगैस्ट्रिक पेन ठीक हो जाती है विद मील, जबकि यहाँ पर गैस्ट्रिक में वर्सन हो जाती है ऑन मील्स। यहाँ पर हो जाता है हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अब ये आमतौर पर इंटीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम में होता है, ठीक है। जबकि ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर मोस्टली टेक्स प्लेस ऑन द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। अच्छा, ड्यूडेनल अल्सर से अगर रप्चर होगा तो दैट इज़ मोस्टली फ्रॉम द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, जबकि यहाँ पर अगर रप्चर से ब्लीडिंग होगी तो दैट इज़ फ्रॉम द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ड्यूडेनल अल्सर कभी मेलिग्नेंट नहीं होता, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर मोस्टली कैन प्रोग्रेस टू द इंटेस्टाइनल टाइप एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बिनाइन पेप्टिक अल्सर्स होते हैं और मेलिग्नेंट पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। जो बिनाइन है देर लेस देन 3 सेंटीमीटर्स, देर शार्पली डिमार्केटेड एंड देर पंच्ड आउट सराउंडेड बाई रेडिएटिंग फोल्ड्स ऑफ म्यूकोजा, जबकि यहाँ पर क्या होता है कि इरेगुलर हीप्ड अप मार्जिन्स होती हैं। आप पढ़ते हैं गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा विच कैन बी इन द इंटेस्टाइनल टाइप एंड डिफ्यूज टाइप। इंटेस्टाइनल टाइप नाम आया फ्रॉम द टर्म इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, जबकि ये क्या होता है, दैट इज़ डिफ्यूज्ड इन्फिल्ट्रेशन। डिफ्यूज़ कहाँ से है, डिफ्यूज़ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक वॉल, क्योंकि दोनों एडिनोकार्सिनोमा यानी ग्लैंडुलर हैं तो दोनों में म्यूसिन प्रोडक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे जो म्यूसिन वैक्यूल्स हैं वो न्यूक्लियस को पुश करते हैं टुवर्ड्स द साइड लीडिंग टू सिग्नेट रिंग अपीयरेंस, जबकि यहाँ पर एक एक्सोफिटिक मास होता है। एक्सोफिटिक मास क्या होता है, दैट इज़ अ लार्ज इरेगुलर अल्सर विद हीप्ड अप मार्जिन्स। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ होती है दैट इज़ डेस्मोप्लेजिया, जिसकी वजह से थिकनिंग होती है स्टमक वॉल की, और स्टमक वॉल किसी प्लास्टिक या रबर की बॉटल की तरह थिकन्ड हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड लिनाइटिस प्लास्टिका। सो लिनाइटिस प्लास्टिका इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफ्यूज टाइप ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। अब जो आपके पास इंटेस्टाइनल टाइप है दैट इज़ एसोसिएटेड विद H. pylori, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, ठीक है, एंड नाइट्रोसामीन्स, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ऑटो इम्यून होता है दैट कैन प्रोग्रेस टू एन एडिनोकार्सिनोमा, खैर इंटेस्टाइनल भी प्रोग्रेस कर सकता है। अच्छा, जबकि आपके पास ये जो दूसरा वाला डिफ्यूज टाइप है दैट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद H. pylori। अच्छा, इसके अलावा ये कि जो आपके पास इंटेस्टाइनल टाइप होता है ना, इसका स्प्रेड होता है हेमाटोजीनियस, जबकि जो डिफ्यूज वाली टाइप है ना, इसका जो स्प्रेड होता है दैट इज़ वाया लिम्फैटिक्स और लिम्फोजेनिक स्प्रेड, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ, और जो डिफ्यूज टाइप है ये ज़्यादा प्रेवलेंट है फीमेल्स में, इस वजह से हम यहाँ पे क्रनबर्ग ट्यूमर भी डेवलप हो जाता है, यानी कि बायलैटरल ट्यूमर या वो कैंसर स्प्रेड हो जाता है बायलैटरली टू द ओवरीज लीडिंग टू अ क्रूकेनबर्ग ट्यूमर, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा एविडेंस है कि जो डिफ्यूज टाइप है वो फीमेल में है, ठीक है, फीमेल में है, थिकन वॉल है, ठीक है, और सिग्नेट रिंग अपीयरेंस है, और ये बात है। अच्छा, इसके अलावा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या होती है, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, एनीमिया एंड भूख नहीं लगती, पेट जल्दी भर जाता है। अर्ली स्टाइटी मेटास्टेसिस में क्या होता है, दोनों की बात हो रही है। सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्कस लिम्फ नोड, इट कैन प्रोग्रेस टू द लिवर, ठीक है, इट कैन प्रोग्रेस टू द पेरियम्बलाइकल रीजन। जब ये पेरियम्बलाइकल रीजन तक प्रोग्रेस करता है देन इट इज़ कॉल्ड सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये कार्सिनोमा है तो इट इज़ डेफिनेटली एसोसिएटेड विद सम म्यूटेशन। कह रहे हैं कि लॉरेन क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो इंटेस्टाइनल वाला है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी, APC म्यूटेशन, ठीक है, और P53 या P16 इनएक्टिवेशन, जबकि ये जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड E. कैडहेरिन। P53 और P16 इनएक्टिवेशन तो दोनों में है, लेकिन इसमें क्या है कि APC म्यूटेशन है, जबकि वहाँ पर डिक्रीज्ड E. कैडहेरिन है और माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी है इस वाले में, ठीक है, इंटेस्टाइनल टाइप में, ठीक है। तो बस यही वी कंप्लीट अवर डिस्कशन ऑन क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। अभी बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, ऑटो इम्यून और H. pylori वाला, ठीक है, उनका डिफरेंस पढ़ा। आई थिंक आप बस ये टेबल याद कर लें, ठीक है। और फिर पेप्टिक अल्सर पढ़ा जिसमें हमने डिफरेंस देखा बिटवीन ड्यूडेनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। और फिर बिनाइन पेप्टिक अल्सर्स और मेलिग्नेंट पेप्टिक अल्सर्स पढ़े, ठीक है। और फिर इंटेस्टाइनल टाइप और डिफ्यूज टाइप ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का डिफरेंस पढ़ा, ठीक है। सो ये बात होगी।